ये जो फेलियर है ये एक मेंटल ट्रैप है और इसके वजह से मेंटल इलनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और पता नहीं कौन कौन सी रोग का शिकार होना पड़ता है हमें। बट ये एक ही जरिया है जिसके थ्रू हम खुद से मिल सकते हैं। हेलो, आज सुबह सुबह एक सेशन में मुझसे पूछा गया कि हाउ टू हैंडल फेलियर, तो मैंने सोचा क्यों ना ये टॉपिक में यहाँ पे बात किया जाए सो दैट सम अदर पीपल कैन ऑल्सो गेट बेनिफिटेड। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन जजमेंट ऑफ फेलियर है उसको एड्रेस करना चाहूंगी। फेलियर आता है डिजायर से और डिजायर एक मेंटल एक्सपेक्टेशन और आइडिया से घिरे रहते हैं। अब जब वो मेंटल एक्सपेक्टेशन एंड आइडिया एज पर आवर प्लान काम नहीं करता है तो वी जस्ट लेवल इट एज अ फेलियर। तो अगर हम ये फेलियर टर्म के साथ स्टिक करके रहेंगे तो इसका जो ग्रैंड एस्पेक्ट है वो मिस कर जाएंगे। एंड आई लव टू फ्लिप द थिंग अराउंड। सो व्हाट इफ आई से कि देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, एवरीथिंग इज सक्सेस। व्हाट इफ आई से कि दुख बोल के कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज सुख एंड सुख। वी आर द अबंडेंस चाइल्ड ऑफ दिस अबंडेंस यूनिवर्स। अब आप बोलोगे कि घर पे बैठ के बोल वचन देना इट्स वेरी इजी। उनसे पूछो जो लोग एक्चुअल फेलियर से गुजर चुके हैं बॉस। When I was in college, मुझे लगा कि I need to start taking my own responsibility by my own। तो मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। 100 से भी ज्यादा कंपनी में रिजेक्ट हो चुकी थी मैं। पहली बार एक इंटरव्यू देने गई एक कंपनी में, वहां पे मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। I was that nervous। Obviously रिजेक्ट हो गई। घर आई, I got demoralized definitely। But I worked on my communication, I worked on myself। फिर दूसरी कंपनी में गई, वहां पे कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, पर फिर कुछ ऐसा सवाल पूछा गया जिसके लिए आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। फिर घर पे आई, घर पे आके फिर उस सवाल के ऊपर भी काम किया। आई लर्न दैट। फिर इंटरव्यू देने गई दूसरी कंपनी में। दूसरी कंपनी में वो सवाल, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, बट वहां पे कुछ और हर्डल आया जिसको मैं ओवरकम नहीं कर पाई, रिजेक्ट हो गई। फिर वापस आई, आई लर्न दैट, आई वर्कड ऑन माई सेल्फ। तो ऐसे करते करते 100 से भी ऊपर की कंपनी में मैं रिजेक्ट हो चुकी थी। बट व्हेन आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज, उसके बाद से अब तक जितना भी मैंने इंटरव्यू दिया, एक से भी मेरा रिजेक्शन नहीं आया। वो जो टाइम था दैट वॉज माई लर्निंग फेज। अगर वो टाइम में मैं डिप्रेशन में चली जाती थी, अगर मैं ये सोच लेती थी कि दैट वाज द एंड ऑफ माय लाइफ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो शायद आज मैं यहाँ पे बैठ के ये सब कुछ नहीं बोल पाती थी। आई नो जब हम फेलियर से गुजरते हैं तो इट फील्स लाइक कंप्लीटली स्टक। हम लोग एक ब्लैक होल में, हम कीचड़ में फंसे हैं और कोई भी रास्ता नहीं है। पर बुद्धिज्म में एक बहुत अच्छा कोमल का सिंबल यूज करता है और कोमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। तो फेलियर हमेशा लर्निंग फेज होता है। फेलियर मतलब एंड नहीं है। तो फेलियर मतलब यूनिवर्स से भेजा हुआ कुछ ब्लेसिंग्स है जो आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है और यूनिवर्स एग्जैक्टली आपको आपकी सक्सेस के लिए तैयार कर रहा है थ्रू दोस फेलियर। तो जब हमारा कोई ड्रीम या सपना या कुछ प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो वो टाइम पे हमारा जो ईगो है और माइंड है इसका कंट्रोल छूट जाता है और इसीलिए हम बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, हमको स्टक फील होता है क्योंकि ईगो के पास और करने के लिए कुछ है नहीं। ईगो ने अपना कंट्रोल छोड़ दिया और तभी हमारे अंदर से कुछ सवाल आते हैं यूनिवर्स के लिए और यूनिवर्स को सवाल बहुत पसंद है। हम जितना सवाल करते हैं उतना हम अपने खुद की ऑथेंटिसिटी की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और तभी यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाते हैं और वो रास्ता हमारे माइंड से नहीं है, हमारे एक्सटर्नल किसी भी सिचुएशन से इन्फ्लुएंस नहीं है। दैट इज द प्योर सोल कॉलिंग और वो रास्ता हमें यूनिवर्स दिखाते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चन टू आवरसेल्फ। हम जितना खुद को क्वेश्चन करेंगे उतना हमारा जो इंट्यूशन है वो हमें जवाब देता रहेगा और उस जवाब के जरिए हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाते हैं। अब सवाल क्या पूछना है?
सवाल आपके अंदर से आएगा, एज पर योर ओन सिचुएशन। पर जो जनरली जो सवाल मैंने खुद को पूछा वो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। मैंने खुद से ये पूछा कि ये जो सिचुएशन है जहाँ पे मैं अभी फंसी हूँ, वो सिचुएशन मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो सिचुएशन में रहते हुए मैं खुद के बारे में और दूसरों के बारे में मेरा परसेप्शन क्या है, मैं खुद के बारे में नया क्या जान रही हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे खुद के अंदर चेंज लानी चाहिए। देखिए, यूनिवर्स को हमारा जो लैंग्वेज है वो नहीं पता। ये जो शब्द हम बात करने के लिए यूज करते हैं वो आता है हमारे माइंड से, और हमारे माइंड से और ईगो से यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ हम सेल्फिश रीजन के लिए एक्वायर करना चाहते हैं उससे यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बैक टू बैक फेलियर के थ्रू यूनिवर्स हमें ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये डिजायर है ये कितना ऑथेंटिक है, और साथ में हमें ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो ये डिजायर है ये दूसरों को कितना मदद कर सकता है। एक बात यहाँ पे बोलना बहुत जरूरी है, जो अर्थली एनर्जी हम अर्थली डिजायर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और वो अर्थली डिजायर अगर हम मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं, वो अगर हम अचीव कर भी लेते हैं, पर वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। बट अगर हम ये अर्थली एनर्जी को स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो स्पिरिचुअल एनर्जी विल टेक केयर ऑफ आवर ऑल अर्थली डिजायर, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लाइफ। दिस लाइफ इज एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जब हमें पता चल जाता है कि हम एनर्जी के साथ कैसे काम कर सकते हैं। लाइफ इज रियली इजी, लाइफ इज सिंपल। हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं थ्रू आवर माइंड, एंड I always say that mind is a trap, it's an illusion. तो ये जब फेलियर के टाइम जब ईगो का कंट्रोल छूट जाता है तो फिर हमें लगता है कि हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं बचा है, हम बिल्कुल जमीन में गिर गए हैं और पूरा फंस गए हैं और लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया है। और ये जो जगह है सबसे खराब जगह है। दिस इज द वर्स्ट लाइफ टू बी इन, बट आई वुड से दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन, क्योंकि यही टाइम पे आपको खुद की ऑथेंटिसिटी पता चलती है, आपको खुद का पर्पस पता चलता है, आपको खुद का डेस्टिनेशन पता चलता है, और वो डेस्टिनेशन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय योर एक्सटर्नल फैक्टर। दैट्स अ प्योर सोल कॉलिंग, जिस पर्पस से आप आए हो, और विदाउट पेन यू कैन नॉट हील योर ब्लॉकेजेस। जब तक पेन नहीं आएगा तब तक वो जो ऑब्स्टिकल है आपके और आपके डेस्टिनेशन के बीच, वो चीज क्लियर नहीं होगा, और जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक यूनिवर्स का फ्री फ्लो कहाँ से होगा, और जब तक यूनिवर्स का फ्री फ्लो नहीं होगा तब तक वो डेस्टिनेशन पक्का कहाँ से होगा। तो ये जो फेलियर आ रहा है अभी, इसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि अभी जो सिचुएशन में मैं हूं, दैट्स द बेस्ट प्लेस टू बी इन। थैंक यू फॉर शोइंग मी, थैंक यू फॉर पुटिंग मी इन दिस सिचुएशन, कि मैं यहां से उभर के निखर के बाहर आ पाऊं। आई विल बी द कंप्लीट न्यू वर्जन ऑफ माई सेल्फ, और उस न्यू वर्जन में कोई लेयर नहीं रहेगा, कोई ईगो का कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। दैट विल बी माई प्योर एसेंस, द प्योर एसेंस जैसे ही मुझे यूनिवर्स ने यहाँ पे भेजा है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन सम अदर वीडियो।